अकबर और बीरबल रहस्यमय नकाब का राज। एक नई रहस्यमय और चतुराई से भरी कहानी। दरबार में रहस्यमय डर। दिल्ली के शाही महल में उस सुबह कुछ अजीब सा माहौल था। लाल पत्थरों से सजा हुआ विशाल दरबार, जहां आमतौर पर संगीत और हंसी की गूंज रहती थी, आज सन्नाटे में डूबा हुआ था। दरबारी धीमे स्वर में कुछ फुसफुसा रहे थे और पहरेदारों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे पर कठोरता और बेचैनी दोनों झलक रही थीं। उनके सामने जमीन पर एक पुराना, सुनहरे किनारों वाला नकाब मास्क रखा था। यह नकाब, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह मेरे महल के भीतर पहुंच गया? अकबर ने गुस्से में कहा। मंत्री अबुल फजल बोला, जहां पनाह, किसी ने रात के तीसरे पहर इसे आपकी निजी कक्ष के पास रखा पाया, और जब एक सिपाही ने इसे उठाया तो कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। वह किसी गांव के विवाद को सुलझाने गया था। दरबार में तरह तरह की बातें चल रही थीं। कोई कहता यह जिन्न का नकाब है, कोई कहता किसी दुश्मन की चाल। अकबर ने कहा, जब तक बीरबल नहीं आता, किसी को इस नकाब के पास जाने की इजाजत नहीं। मुझे सच्चाई चाहिए, नहीं तो पूरे महल की नींव हिला दूंगा। बीरबल की वापसी। दोपहर तक बीरबल लौट आया। वह हमेशा की तरह शांत, बुद्धिमान और मुस्कुराते हुए दरबार में प्रवेश करता है। जहां पनाह, आपने बुलाया था। अकबर ने उंगली से नकाब की ओर इशारा किया। हाँ बीरबल, इस नकाब ने पूरे महल में आतंक मचा दिया है। इसे छूने वाला सैनिक अब भी बेहोश पड़ा है। मुझे बताओ ये क्या है? बीरबल आगे बढ़ा। उसने नकाब को ध्यान से देखा। वह सोने और चांदी की नक्काशी से बना था, और आंखों की जगह दो काले गड्ढे थे, जैसे कोई गहरी रहस्यमयी शक्ति उनमें समाई हो। बीरबल ने नकाब को छूने से पहले कहा, जहां पनाह, जो चीज डर पैदा करती है वह अक्सर सच्चाई छिपाती है। मुझे थोड़ी देर दें, मैं इस नकाब का राज खोल दूंगा। अकबर ने आदेश दिया। बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। अगर तुमने सच न बताया तो यह तुम्हारा आखिरी मामला होगा। नकाब का पहला संकेत। बीरबल नकाब को उठाकर अपने घर ले गया। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर नकाब पर पड़ रही थी। अचानक नकाब की आंखों से हल्की नीली रोशनी निकली। बीरबल ने देखा, नकाब पर एक पुराना फारसी शिलालेख खुदा था। जो इसे पहनेगा, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। बीरबल मुस्कुराया। तो ये डर नहीं, सच्चाई का आईना है। लेकिन तभी उसकी पत्नी आया। आप यह मत पहनो। पिछले सैनिक का हाल आपने सुना है। वो आज भी बेहोश है। बीरबल ने कहा, सच का सामना हर कोई नहीं कर पाता। शायद वही कारण है कि वो सैनिक डर से बेहोश हो गया। और फिर उसने नकाब अपने चेहरे पर पहन लिया। नकाब का जादू। जैसे ही बीरबल ने नकाब पहना, उसे लगा मानो उसके चारों ओर सब कुछ बदल गया। दीवारें पारदर्शी हो गईं, और उसे उन लोगों की असल नीयतें दिखाई देने लगीं। उसने देखा, एक दरबारी जो हमेशा वफादारी का ढोंग करता था, वास्तव में गद्दारी की साजिश रच रहा था। एक सैनिक जो बीमार होने का बहाना बनाता था, चुपचाप दुश्मन को संदेश भेज रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, महल के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति था जो अकबर की हत्या की योजना बना रहा था। बीरबल ने तुरंत नकाब उतार दिया। उसे पता चल चुका था, ये नकाब किसी बुरे जादू से नहीं, बल्कि सच्चाई का रहस्य खोलने वाला औजार था। दरबार में छल। अगली सुबह बीरबल दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, तो क्या पता चला उस नकाब का?
बीरबल बोला, जहां पनाह यह नकाब बुरा नहीं है, यह सच दिखाता है। लेकिन सच्चाई अक्सर सबसे भयानक होती है। अकबर ने कहा, सच? किसका सच? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आज ही उसे सामने लाऊं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, आज शाम को पूरे दरबार के सामने उस नकाब का प्रयोग करो। सच्चाई का सामना। शाम का समय था। पूरा दरबार इकट्ठा था। बीरबल ने नकाब उठाया और कहा, जहां पनाह जो सच्चा है उसे डरने की जरूरत नहीं। उसने नकाब को अपने चेहरे पर लगाया और धीरे धीरे दरबारियों की ओर देखा। नकाब की आंखों से नीली रोशनी फैली और अचानक 3 दरबारी डर से चिल्ला उठे। एक दरबारी के चेहरे पर पसीना बहने लगा। बीरबल बोला, जहां पनाह यही हैं वो लोग जो आपकी हत्या की योजना बना रहे थे। यह नकाब उनके मन की सच्चाई दिखा देता है। अकबर ने पहरेदारों को आदेश दिया, इन गद्दारों को पकड़ो। दरबार में सब दंग रह गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने न केवल मेरा राज्य बचाया बल्कि सच्चाई का चेहरा भी दिखा दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह झूठ नकाब पहनता है लेकिन सच्चाई कभी नहीं। नकाब का रहस्योद्घाटन। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, यह नकाब आखिर बना किसने? बीरबल बोला, जहां पनाह यह नकाब एक पुराने सूफी संत ने बनाया था। कहा जाता है कि जिसने झूठ और लालच से अपने दिल को मैला किया उसके लिए यह नकाब जहर बन जाता है। इसलिए सैनिक बेहोश हुआ क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी में धोखा किया था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो यह नकाब अब किसके पास रहेगा? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह इसे दीवार पर टांग दें ताकि यह सबको याद दिलाए कि जो झूठ बोलेगा उसे अपना चेहरा नहीं दिखेगा। सच्चाई का आईना। कुछ महीनों बाद दरबार में वही नकाब दीवार पर टंगा था। हर बार जब कोई दरबारी झूठ बोलने की कोशिश करता उसकी नजर उस नकाब से मिलती और वो डर के मारे सच्चाई कह देता। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने इस नकाब को डर नहीं सीख बना दिया। अब कोई झूठ बोलने से पहले 2 बार सोचता है। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। जो इसे देख लेता है उसे किसी नकाब की जरूरत नहीं रहती। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार की आंख हो और यह नकाब तुम्हारी समझ का प्रतीक। और फिर उन्होंने हुक्म दिया कि नकाब को सच्चाई का आईना नाम दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि जिस राज में सच्चाई का सम्मान होता है वहां रहस्य भी न्याय का साथी बन जाता है। छिपे हुए चेहरे का सच। दरबार में नई हलचल। कुछ सप्ताह बीत चुके थे। महल फिर से सामान्य दिखने लगा था, लेकिन रहस्यमयी नकाब की कहानी अब भी लोगों के मन में गूंज रही थी। हर शाम जब सूरज ढलता दरबार के दीवार पर टंगे उस नकाब की छाया लंबी होकर जमीन तक फैल जाती, जैसे कोई अदृश्य निगाह सब पर नजर रख रही हो। एक दिन अचानक अकबर ने पाया कि वह नकाब अपनी जगह पर नहीं था। दीवार खाली थी। महल के पहरेदारों ने खोजबीन की, लेकिन नकाब का कोई निशान नहीं मिला। अकबर ने गुस्से में कहा, यह तो बगावत है। कोई मेरी इजाजत के बिना इस शाही वस्तु को छूने की हिम्मत करे, यह माफ नहीं किया जाएगा। बीरबल को बुलाया गया। वह आया और दीवार को देखता रहा। उसने दीवार पर हाथ फेरा, फिर हल्के स्वर में कहा, जहां पनाह इस दीवार पर धूल की एक परत है, लेकिन नकाब की जगह बिल्कुल साफ है। इसका मतलब किसी ने इसे सावधानी से उतारा है, चोरी नहीं की। अकबर ने कहा,
मतलब कोई अंदरूनी व्यक्ति, बीरबल बोला। बिल्कुल, और शायद उस नकाब ने फिर किसी नई सच्चाई को छू लिया है। रहस्यमय संदेश। रात को बीरबल अपने कक्ष में बैठा था। अचानक दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा कागज सरकता हुआ आया। उस पर लिखा था, अगर तुम नकाब को ढूंढना चाहते हो तो सच्चाई को झूठ की गुफा में तलाशो। बीरबल ने कागज को जलते दीपक के पास रखा। नीचे से हल्की सी नीली रोशनी निकली, वही रंग जो नकाब की आंखों से झलकता था। उसने समझा, यह नकाब अब किसी के पास है जो उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कौन? महल के नीचे का रहस्य। अगले दिन बीरबल ने एक पुराना नक्शा मंगवाया, फतेहपुर सीकरी महल का गुप्त नक्शा। उसमें दिखा कि महल के नीचे एक बंद तहखाना है, जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खोला। रात के तीसरे पहर बीरबल 2 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उन्होंने दीवार हटाई, ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी और बीच में पत्थर की एक छोटी मूर्ति थी। उस मूर्ति के चेहरे पर वही रहस्यमय नकाब लगा था। बीरबल आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ बीरबल, अब यह नकाब मेरे पास रहेगा। बीरबल पलटा। वह राजकुमार सलीम था। सलीम का गुस्सा। सलीम ने कहा, यह नकाब मुझे सच्चाई दिखाता है, और सच्चाई यह है कि पिता मुझे कभी योग्य उत्तराधिकारी नहीं मानते। मैंने इसे इसलिए लिया ताकि मैं खुद साबित कर सकूं कि मैं उनसे बेहतर हूं। बीरबल ने शांति से कहा, शहजादे, यह नकाब सच्चाई दिखाता है, लेकिन जो मन में गुस्सा रखे उसके लिए यह विनाश बन जाता है। इसे उतार दीजिए। सलीम ने ठहाका लगाया। नहीं बीरबल, अब यह मेरा चेहरा बनेगा। जैसे ही उसने नकाब को पूरी तरह चेहरे पर लगाया, नीली रोशनी लाल में बदल गई। महल की दीवारें कांप उठीं। नकाब ने उसकी आंखों से शक्ति खींचनी शुरू की। बीरबल ने तुरंत अपनी पगड़ी फेंककर नकाब को झटक दिया। सलीम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बीरबल ने गहरी सांस ली। यह नकाब सच्चाई चाहता है, लेकिन गुस्से में जो झूठ बसता है वह इसे जला देता है। अकबर का निर्णय। सुबह दरबार में सलीम को लाया गया। अकबर सब सुनकर हैरान रह गया। मेरे बेटे ने, अकबर के स्वर में दर्द था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सजा का नहीं, समझ का समय है। यह नकाब हमारे राज्य के लिए एक सबक है कि सच्चाई को शक्ति की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह संभालना चाहिए। अकबर ने नकाब को उठाया और कहा, इस नकाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इसे अब किसी के चेहरे पर नहीं चढ़ना चाहिए। बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह, लेकिन इसकी कहानी हमेशा लोगों को याद रहे, ताकि कोई भी झूठ की छाया में सच्चाई को न खो दे। नकाब का अंत। बीरबल ने नकाब को एक छोटे संदूक में रखा और उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया। संदूक को महल के बगीचे में दफन कर दिया गया और ऊपर गुलाब का पौधा लगाया गया। अकबर ने कहा, अगर कभी फिर झूठ बढ़ने लगे तो यह फूल मुरझा जाएगा और सच्चाई फिर बुलाएगी। बीरबल ने मुस्कुराया। जहां पनाह, सच्चाई मुरझाती नहीं, बस कभी कभी उसे पहचानने के लिए आंखें चाहिए होती हैं। अंत का रहस्य। कई साल बाद एक नया दरबारी फतेहपुर सीकरी में काम करने आया। एक दिन उसने देखा, बगीचे में वही गुलाब का पौधा अचानक नीली रोशनी में चमकने लगा। लोग कहते हैं, उस रात किसी ने दरबार के अंदर एक नकाब देखा जो खुद ब खुद दीवार पर टंगा था, और उसके नीचे लिखा था, सच्चाई कभी नहीं मिटती, सिर्फ इंतजार करती है। अंधकार की आंखें। जब गुलाब फिर खिला। सालों बीत गए।
अकबर का शासन पहले से भी मजबूत हो चुका था। बीरबल अब उम्र में थोड़ा बड़ा हो गया था, मगर उसकी बुद्धि पहले जैसी ही तेज थी। एक सुबह महल के माली ने दौड़ते हुए खबर दी, जहां पना बगीचे का वह गुलाब का पौधा जो सालों से मुरझाया था, अचानक आज नीली रोशनी में चमक उठा है। अकबर और बीरबल तुरंत बगीचे पहुंचे। वही जगह जहां रहस्यमय नकाब को दफनाया गया था, अब नीले प्रकाश में चमक रही थी। बीरबल झुका, मिट्टी को हल्के से हटाया, और वहां एक छोटा सा धातु का टुकड़ा मिला जो नकाब के किनारे जैसा लग रहा था। अकबर ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि नकाब नष्ट नहीं हुआ? बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, जहां पनाह सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। रहस्यमयी व्यक्ति अगले ही दिन दरबार में एक अजनबी आया, काले कपड़ों में, चेहरा आधा ढका हुआ। उसने कहा, मैं दूर के राज्य समरगढ़ से आया हूं। वहां हमारे राजा को हर रात एक नकाब दिखाई देता है जो उन्हें झूठ बोलने पर यातना देता है। क्या आपकी शाही सलाह से हमें मुक्ति मिल सकती है? अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोला, जहां पनाह, यह वही शक्ति हो सकती है। शायद नकाब की आत्मा अब दूसरे राज्य में जा चुकी है। अकबर ने कहा, तो हमें वहां चलना होगा। अगर यह रहस्य हमारे साम्राज्य से जुड़ा है तो हम इसे खत्म करेंगे। समरगढ़ की यात्रा। कुछ ही दिनों में अकबर, बीरबल और सैनिकों का दल समरगढ़ पहुंचा। वहां का महल सुंदर था, मगर वातावरण अजीब सन्नाटे से भरा हुआ। रात को हवा में हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजा वीरदेव ने उनका स्वागत किया और कहा, हर रात मेरे कक्ष में कोई अदृश्य चेहरा दिखाई देता है। पहले मैं समझा यह मेरा भ्रम है, पर अब पूरा दरबार इससे डरा हुआ है। बीरबल ने पूछा, क्या वह नकाब जैसा दिखता है? राजा ने सिर झुका लिया। हाँ, वही सोने की नक्काशी, वही नीली आंखें। आधी रात की परीक्षा। रात को बीरबल ने उस महल की छत पर ध्यान से पहरा रखा। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक हवा ठंडी हो गई। मिट्टी से नीला धुआं उठने लगा और दीवार पर वही नकाब धीरे धीरे उभर आया। बीरबल ने मन ही मन कहा, तो तू फिर लौट आया। नकाब बोला, बीरबल, तूने मुझे दफनाया था, पर मैं सच्चाई का साया हूं। जहां झूठ होगा मैं वहां रहूंगा। बीरबल ने कहा, अगर तू सच्चाई का साया है तो बता, इस महल में कौन झूठ बोल रहा है? नकाब हंसा, जिसे तुम सच्चा समझते हो वही सबसे बड़ा झूठा है। और उसी क्षण महल के अंदर किसी के चीखने की आवाज आई। छिपा हुआ गद्दार। बीरबल और अकबर वहां पहुंचे। राजा वीरदेव का मंत्री जमीन पर गिरा था। उसके चेहरे पर नीले निशान थे, जैसे किसी आग ने उसे जलाया हो। बीरबल ने कहा, यह नकाब की चेतावनी है। यह मंत्री झूठ बोलता था। अकबर ने आदेश दिया, जांच करो। थोड़ी ही देर में सिपाही वापस आए। जहां पना, यह मंत्री मुगल साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल था। उसने दुश्मन को गुप्त मार्ग दिखाया था। अकबर ने कहा, तो नकाब झूठ नहीं कहता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह नकाब बुरा नहीं, न्याय का प्रतीक है। लेकिन अगर इसे कोई लोभ या गुस्से के लिए उपयोग करे तो यह विनाश बन जाता है। नकाब की अंतिम अग्नि। राजा वीरदेव ने नकाब को सौंप दिया और कहा, इसे ले जाइए। यह मेरे राज्य के लिए भय बन गया है। बीरबल ने नकाब को रेशमी कपड़े में लपेटा और कहा, अब इसे शांति में रखा जाएगा। रात में वह अकबर के साथ पहाड़ी के शिखर पर गया। वहां एक बड़ी अग्नि जलाई गई। बीरबल ने कहा,
सच्चाई को जलाया नहीं जा सकता, मगर इसके प्रतीक को लौटाया जा सकता है। जैसे ही नकाब आग में रखा गया, नीली लपटें उठीं और हवा में एक आवाज गूंज उठी, मैं लौटूंगा जब झूठ फिर राज्य पर राज करेगा। अगली सुबह उस जगह सिर्फ राख थी, और राख के बीच एक चमकता नीला पत्थर। बीरबल ने उसे उठाकर कहा, जहां पनाह, यह नकाब की आत्मा है, अब यह सच्चाई की निशानी रहेगा। अकबर ने उसे अपने दरबार के स्तंभ में जड़वा दिया और आदेश दिया, जब तक यह पत्थर चमकता रहेगा, हमारा राज्य सच्चाई के प्रकाश में रहेगा। सच्चाई का अनंत प्रकाश। सालों बाद भी वह पत्थर चमकता रहा। लोग कहते थे, जब भी कोई झूठ बोलने की कोशिश करता, पत्थर की रोशनी हल्की पड़ जाती और सच्चे शब्द बोलने पर फिर उजली हो जाती। बीरबल के जीवन के अंत तक अकबर और उसने यह रहस्य अपने दिल में छिपाए रखा। और जब बीरबल की मृत्यु हुई, पत्थर की रोशनी एक बार फिर नीली हो गई, जैसे वह कह रहा हो, जहां सच्चाई जिंदा है, वहां बीरबल कभी नहीं मरता। बीरबल की विरासत। समय का प्रवाह। कई वर्ष बीत गए। मुगल दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा था। अकबर बूढ़े हो चुके थे और बीरबल के निधन के बाद दरबार की बुद्धिमत्ता जैसे मंद पड़ गई थी। फिर भी एक चीज जस की तस चमक रही थी। दरबार के स्तंभ में जड़ा वह नीला पत्थर। कहा जाता था, वह पत्थर बीरबल की आत्मा से जुड़ा था। जब भी कोई दरबारी झूठ बोलता, पत्थर की चमक धीमी हो जाती, और जब कोई सत्य बोलता, तो नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल जाती। परंतु धीरे धीरे उस पत्थर की चमक कम होने लगी, और उसी के साथ राज्य में लोभ, झूठ और सत्ता की प्यास बढ़ने लगी। नया पात्र आरिफ। एक दिन अकबर के दरबार में एक नौजवान विद्वान आया, नाम था आरिफ। वह फारसी, गणित, दर्शन और युद्धनीति में निपुण था। कहा जाता था कि वह बचपन से ही बीरबल की कहानियां सुनता आया था और उन्हें अपना आदर्श मानता था। जब अकबर ने उससे पूछा, क्यों आए हो दरबार में? आरिफ ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं सत्य की सेवा करना चाहता हूं। कहते हैं, यहाँ सच्चाई का पत्थर है, जो झूठ को पहचानता है, मैं उसे परखना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए। बीरबल के जाने के बाद कोई पहली बार ऐसा बोला है। आरिफ को दरबार में जगह मिल गई। लेकिन किसे पता था, यही युवक आगे चलकर बीरबल की विरासत का असली उत्तराधिकारी बनेगा। पत्थर की चेतावनी। एक शाम दरबार में विवाद छिड़ा। खजाने के कुछ सोने के सिक्के गायब थे। हर दरबारी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था। अकबर ने कहा, जिसने चोरी की है, वह सच बताए, वरना पत्थर खुद सच उजागर करेगा। सब चुप रहे। तभी पत्थर से हल्की ध्वनि निकली और उसकी चमक पूरी तरह बुझ गई। सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, इसका अर्थ है, झूठ दरबार में मौजूद है। आरिफ आगे आया। जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं बीरबल की नीति अपनाकर सच बाहर लाऊं। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हें वही अधिकार देता हूं जो कभी बीरबल को दिया था। आरिफ की चालाक परीक्षा। अगले दिन आरिफ ने दरबारियों को बुलवाया। उसने कहा, हर व्यक्ति अपनी जेब में एक सिक्का रखे और मेरी दी हुई टोपी पहने। जो झूठा होगा, उसके सिर की टोपी में आग लग जाएगी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और भय से कांपने लगे। आरिफ ने उन्हें टोपी दी और कहा, अब आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद आरिफ बोला, जिसकी टोपी गर्म हो रही है, वह खड़ा हो जाए। एक दरबारी तुरंत उठ खड़ा हुआ। आरिफ ने कहा, जहां पनाह, यही अपराधी है। अकबर ने पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला? आरिफ मुस्कुराया। मैंने कहा था आग लगेगी, मगर टोपी में कुछ नहीं था।
झूठा डर के कारण सबसे पहले खड़ा हुआ और वही पकड़ा गया। अकबर ने कहा, बीरबल की आत्मा तुम्हारे भीतर जीवित है आरिफ। पत्थर की नई रोशनी। उस रात पत्थर की नीली चमक पहले से भी उजली हो गई। महल में फैली शांति किसी जादू से कम नहीं थी। अकबर ने कहा, लगता है पत्थर बीरबल के उत्तराधिकारी को पहचान गया है। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, एक रहस्यमयी व्यक्ति दरबार में आया। उसने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छुआ और कहा, बीरबल गया, मगर मैं उसका उल्टा बनूंगा, झूठ की शक्ति से राज करूंगा। सुबह पत्थर गायब था। आरिफ बनाम नकाब की परछाई। अगले दिन अकबर ने दरबार लगाया। आरिफ ने घोषणा की, जहां पनाह, यह पत्थर चोरी नहीं हुआ, इसे छिपाया गया है ताकि सच्चाई दब जाए। मैं सच्चाई को खोज निकालूंगा, चाहे दरबार की दीवारें ही क्यों न बोल उठें। जांच के दौरान आरिफ को वही जगह मिली जहां वर्षों पहले बीरबल ने नकाब को दफनाया था। वहां मिट्टी हल्की सी नीली थी और उसके नीचे एक छोटा संदूक रखा था। उस संदूक में लिखा था, झूठ का युग लौटेगा और जो सत्य की विरासत थामेगा वही मुझे नियंत्रित कर सकेगा। संदूक खुला और अंदर वही रहस्यमय नकाब पड़ा था। लेकिन अब उसकी आंखों में लाल और नीली दोनों रोशनियां जल रही थीं। आरिफ ने कहा, तो यह नकाब फिर लौट आया है, इस बार मेरे लिए परीक्षा बनकर। बीरबल की आत्मा की आवाज। जब आरिफ नकाब के पास झुका तो हवा में बीरबल की आवाज गूंजी, सत्य का भार उठाना आसान नहीं आरिफ। इस नकाब से मत लड़ो, इसे समझो। यह इंसान के मन में बसे झूठ को पहचानता है, पर अगर मन में ही अंधकार हो तो यह स्वयं शैतान बन जाता है। आरिफ ने कहा, गुरुदेव, मैं झूठ से नहीं डरता, क्योंकि मैं आपकी शिक्षाओं का शिष्य हूं। और उसने नकाब उठा लिया। सत्य का पुनर्जन्म। जैसे ही नकाब उसके हाथ में आया, लाल रोशनी गायब हो गई और पूरी कक्ष नीले प्रकाश से भर गया। महल की दीवारें जैसे गवाही दे रही थीं कि बीरबल की आत्मा अब आरिफ में समा चुकी है। अकबर बाहर आए और बोले, आरिफ, आज से तुम दरबार के मुख्य सलाहकार हो। तुम्हारी बुद्धि और यह नकाब दोनों इस साम्राज्य की सच्चाई की रक्षा करेंगे। आरिफ ने झुककर कहा, जहां पनाह, जब तक सत्य की सांसें चलती रहेंगी, यह नकाब कभी विनाश नहीं करेगा। अंत नहीं, आरंभ। समय बीतता गया। आरिफ नए बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते हैं, हर बार जब कोई झूठ बोलता, उसे लगता कोई अदृश्य चेहरा मुस्कुरा रहा है। शायद वही रहस्यमय नकाब जो अब दरबार के न्याय का प्रहरी बन चुका था। और बीरबल की आत्मा कहीं दूर से फुसफुसाती, सत्य की मशाल बुझ नहीं सकती, उसे थामने वाला चाहिए। छल की परछाई। एक नया सवेरा, एक नई चुनौती। समय बीता। अकबर का शासन स्थिर हो चुका था। आरिफ अब दरबार का प्रधान सलाहकार था और पूरे साम्राज्य में उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा थी। सच्चाई का नकाब अब महल के नीति भवन में रखा था, जहां हर फैसला उससे पहले लिया जाता था। कहा जाता था, अगर नकाब नीली चमक दे तो निर्णय न्यायपूर्ण है, अगर फीकी पड़े तो उसमें झूठ की छाया है। एक दिन सुबह सुबह समरगढ़ से एक संदेशवाहक आया। उसके हाथ में मोम से सील किया हुआ पत्र था, जिस पर लिखा था, समरगढ़ का राजा बंदी बना लिया गया है। नकाब की शक्ति किसी अंधेरे तांत्रिक के हाथों में है। आरिफ ने पत्र पढ़ते ही कहा, जहां पनाह, नकाब की शक्ति फिर भटक चुकी है। हमें इसे संभालना होगा, वरना यह पूरे हिंदुस्तान को अपनी सच्चाई में झोंक देगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आरिफ, यह तुम्हारा अंतिम मिशन हो सकता है। जाओ, लेकिन लौटो सच्चाई के साथ।
तांत्रिक का साम्राज्य। आरिफ अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर समरगढ़ पहुंचा। पूरा राज्य अंधकार में डूबा था। लोग कहते थे कि रात में महल से आवाजें आती हैं। सत्य झूठ में बदल गया, झूठ सत्य में। महल के अंदर सिंहासन पर बैठा था तांत्रिक कालीराव, जिसके चेहरे पर वही नकाब था, लेकिन अब वह काली और लाल रोशनी से जल रहा था। कालीराव बोला, स्वागत है बीरबल के उत्तराधिकारी। इस नकाब ने सच्चाई दिखाई, मैं इसे झूठ का चेहरा दिखाऊंगा। जो सच्चाई को देखता है उसे मोड़ना ही असली ताकत है। आरिफ ने शांत स्वर में कहा, नकाब को शक्ति नहीं, संतुलन चाहिए। तुम इसे विनाश का प्रतीक बना रहे हो। कालीराव हंसा, संतुलन? संसार तो झूठ और लालच से ही चलता है। मैं बस उसे दिखा रहा हूं जो लोग छिपाते हैं। बुद्धि बनाम जादू। कालीराव ने हाथ उठाया और कमरा अंधकार में डूब गया। दीवारों पर नीली लपटें उभरीं, जिनमें बीरबल, अकबर और आरिफ के भ्रमित चेहरे दिखने लगे। आरिफ ने आंखें बंद कीं और बीरबल की शिक्षा याद की। जब सच्चाई को झूठ घेरे तो मौन ही उसका शस्त्र बनता है। उसने कहा, कालीराव, सच्चाई को मिटाना असंभव है। तुम चाहो तो मुझे झूठ में डुबो दो, पर मैं सच कहूंगा। नकाब की आंखों से नीली चमक निकलने लगी और अचानक तांत्रिक की शक्ति डगमगा गई। कालीराव चिल्लाया, यह नकाब मेरी बात क्यों नहीं मानता? आत्माओं का संवाद। कमरा एक रहस्यमय प्रकाश से भर गया। बीच में बीरबल की परछाई प्रकट हुई, शांत मुस्कुराती हुई। आरिफ, याद रखो, सच्चाई लड़ती नहीं, वो सहती है और अंत में जीतती है। कालीराव घबराया, तुम भूत हो? बीरबल की आत्मा बोली, नहीं, मैं ज्ञान हूं, और ज्ञान को मिटाना असंभव है। आरिफ ने आगे बढ़कर नकाब को उतारा और दोनों हाथों से पकड़ लिया। नीली और लाल रोशनी आपस में टकराईं और महल की दीवारें कांप उठीं। सत्य की अग्नि। कालीराव की चीख गूंजी और वह राख बनकर गिर पड़ा। नकाब अब शांत था। उसकी आंखें पूरी तरह नीली थीं। आरिफ ने कहा, यह नकाब अब अपनी शांति पा चुका है। महल की दीवारों पर लिखा हुआ वाक्य उभर आया, सत्य कभी किसी का दास नहीं बनता। अगले दिन समरगढ़ के लोग आजाद हुए। राजा ने आरिफ से कहा, तुमने हमारे राज्य को बचाया है। तुम बीरबल से भी महान हो। आरिफ मुस्कुराया, नहीं महाराज, मैं बीरबल की बुद्धि की छाया मात्र हूं। जो सत्य को समझे वही उसका वारिस होता है। सच्चाई का अंतिम रूप। आरिफ नकाब को लेकर वापस फतेहपुर सीकरी लौटा। अकबर ने उसे अपने सिंहासन के सामने रखा और कहा, यह नकाब अब बहुत देख चुका है। इसे सच्चाई के प्रतीक के रूप में चांदनी महल के सबसे ऊंचे गुंबद में रख दिया जाए। रात में चांदनी की किरणें नकाब पर पड़ी और वह नीले से सफेद प्रकाश में बदल गया, एकदम शुद्ध, जैसे सच्चाई का अंतिम रूप। बीरबल की आवाज हवा में तैरती सुनाई दी, अब सच्चाई किसी वस्तु में नहीं, लोगों के मन में बसती है। बीरबल की अमरता। सालों बाद जब आरिफ वृद्ध हुआ, उसने अपने शिष्यों से कहा, बुद्धि और सच्चाई का संगम ही न्याय है। जब तक मनुष्य झूठ बोलेगा, यह नकाब उसके दिल में जागेगा और उसे याद दिलाएगा कि सच्चाई को पहचाने बिना शांति संभव नहीं। और कहते हैं, आज भी फतेहपुर सीकरी के उस गुंबद से चांदनी की हल्की नीली किरण उतरती है, जो हर ईमानदार दिल को छूकर जाती है। समय की रेत में दबी चेतावनी। सालों बीत चुके थे। अकबर का शासन अब इतिहास बन चुका था और आरिफ का नाम बुद्धिमान संत के रूप में जाना जाता था।
फतेहपुर सीकरी अब आधा वीरान हो चुका था, पर चांदनी महल का ऊंचा गुंबद अब भी नीली चमक बिखेरता था। रात के तीसरे पहर वहां एक तेज हवाओं का तूफान उठा। नीली रोशनी एक क्षण के लिए लाल में बदल गई और गुंबद के भीतर से एक अजीब सी घंटी की आवाज आई। दूर यूरोप से आया एक यात्री, एडवर्ड क्लार्क, जो मुगल रहस्यों का अध्ययन कर रहा था, उस रात उसी रास्ते पर गुजर रहा था। वह चौंक गया। क्या यह वही नकाब है जिसके बारे में किंवदंती है कि यह झूठ को जलाकर सच्चाई दिखा देता है? किसी अज्ञात आकर्षण से प्रेरित होकर एडवर्ड ने गुंबद की सीढ़ियां चढ़ी, और जैसे ही उसने नकाब को छुआ, नीली बिजली उसके हाथ से टकराई। नकाब हवा में तैर उठा और उसके माथे पर चमकने लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सच्चाई का शाप। जब एडवर्ड जागा, वह एक अजीब कमरे में था। सामने एक पारदर्शी दीवार जिसमें किसी पुराने जमाने की छवियां झलक रही थीं, अकबर, बीरबल, आरिफ, और एक भविष्यवाणी की लिपि संस्कृत में लिखी हुई, जब परदेसी झूठ को सत्य समझेगा, तब सच्चाई फिर उसके हाथ से बोलेगी। मगर अगर उसने ज्ञान को लोभ से जोड़ा, तो नकाब उसे अपनी परछाई बना लेगा। एडवर्ड ने लिपि पढ़ी और मुस्कुराया। यह तो बस एक लोककथा है। मैं इसे लंदन ले जाकर प्रदर्शनी में रखूंगा। लेकिन उसी क्षण नकाब ने गहरी गूंज निकाली। सत्य बिकता नहीं। और एडवर्ड की आंखों से दृश्य बदलने लगे। उसे अपने जीवन की हर गलती, हर झूठ, हर स्वार्थ दिखने लगा। वह चीख उठा, रुको, मैं अब और नहीं देख सकता। नकाब ने कहा, जो झूठ से भागेगा वही सच्चाई के बोझ से दबेगा। वंशज की पुकार। उसी समय हिंदुस्तान में आरिफ का वंशज आर्यन खान दिल्ली में पुरानी किताबों की खोज में लगा था। एक दिन उसे एक डायरी मिली, आरिफ की लिखी हुई। उसमें लिखा था, जिस दिन नकाब लाल चमके, समझ लेना कि कोई इसे अपने स्वार्थ के लिए उठा चुका है। तब बीरबल की आत्मा उसी को पुकारेगी जिसमें बुद्धि और दया दोनों जीवित हों। आर्यन को रात भर सपने आने लगे। नीली ज्वाला, अकबर का दरबार और एक विदेशी यात्री जो मदद के लिए पुकार रहा था। वह दिल्ली से आगरा पहुंचा, फिर फतेहपुर सीकरी, जहां उसे गुंबद के भीतर वही नकाब मिला। लेकिन अब वह गायब था। सिर्फ एक नीली राख बाकी थी। दीवार पर शब्द खुदे थे, सत्य सीमा पार जा चुका है। इंग्लैंड की यात्रा। आर्यन समझ गया कि नकाब लंदन पहुंच चुका है। वह समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। जहाज पर रात में वह बीरबल का सपना देखता। बीरबल ने कहा, आर्यन, अब सच्चाई भाषा या देश से परे है। तुम्हें उसे मुक्त करना होगा, वरना मानवता भ्रम में डूब जाएगी। लंदन पहुंचते ही आर्यन को पता चला कि ब्रिटिश म्यूजियम में मिस्टिक मास्क ऑफ अकबर के नाम से एक प्रदर्शनी लगने वाली है। लोग कहते थे कि जिसने भी उस नकाब को देखा, वह एक रात में बूढ़ा हो गया या अपनी पहचान भूल बैठा। रहस्यमय प्रदर्शनी। रात को म्यूजियम के ताले टूटे मिले। गार्ड्स ने कहा, कोई नीली छाया यहां से गुजरी थी। आर्यन अंदर गया। सामने मंच पर नकाब रखा था और उसके पास एडवर्ड क्लार्क खड़ा था, जिसकी आंखें अब पूरी तरह नीली थीं। एडवर्ड बोला, मैं अब झूठ का राजा हूं। दुनिया को वही सच दिखाऊंगा जो मैं चाहूंगा। आर्यन बोला, सच को कैद नहीं किया जा सकता। तुम उसकी रोशनी को लालच से धुंधला नहीं कर सकते। दोनों के बीच एक मानसिक जंग शुरू हुई। एडवर्ड के चारों ओर भ्रम के दृश्य। सच्चाई का नकाब अब दो भागों में विभाजित हो गया। एक नीला ज्ञान और एक लाल अहंकार। बीरबल की परीक्षा। बीरबल की आत्मा ने दोनों को पुकारा। सत्य एक नहीं, दो चेहरों वाला है।
लेकिन जिसने अपने दिल में न्याय रखा वही इसे जोड़ पाएगा। आर्यन ने आंखें बंद की। अपने पूर्वजों की आवाजें, अकबर की दया, बीरबल की हंस, सब एक साथ गूंज उठीं। उसने कहा, सत्य तब पूरा होता है जब विनम्रता उसके आगे झुके। उसके शब्दों से नीला और लाल प्रकाश मिल गया। नकाब फिर से एक बन गया और एक उज्ज्वल सफेद चमक से कमरा भर गया। एडवर्ड जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अब शांति झलक रही थी। वह बोला, मुझे अब सब समझ आ गया। सच्चाई किसी की संपत्ति नहीं होती, सच्चाई की वापसी। आर्यन नकाब को लेकर भारत लौटा। उसे वापस फतेहपुर सीकरी में उसी गुंबद में रख दिया गया जहां बीरबल और अकबर की आत्माएं एक साथ प्रकट हुईं। अकबर ने कहा, सच्चाई ने लंबी यात्रा की मगर अंत में वो अपने घर लौट आई। बीरबल मुस्कुराया। और एक बात याद रखो आर्यन, जो अगली बार सच्चाई को खोजेगा उसे खुद को सच्चा बनाना होगा। रात के आकाश में नीली किरण उठी और धीरे धीरे सफेद हो गई, जैसे सच्चाई ने आखिरकार शांति पा ली हो।